हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम पाठ 10 कक्षा 10 के जो किताब है क्षितिज उसका एक पद सूरदास जी ने जो लिखा है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सूरदास जी के बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि उनका जन्म 1478 में माना जाता है कि हुआ था। और वो जो है वो वात्सल्य और श्रृंगार के बहुत बड़े कवि कहे जाते हैं। और जो उनकी जो भाषा है, जो आप पद देखेंगे वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। उन्होंने ब्रज भाषा में इसकी रचना की है। यहाँ पर सूर सागर के भ्रमर गीत में 4 पद लिए गए हैं। जो कृष्ण जी ने मथुरा जाने के बाद वे मथुरा चले गए थे ब्रज ब्रज छोड़कर, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने जो स्वयं अगर वो वापस नहीं आए, उन्होंने अपने भाई उद्धव को भेजा और उनको गोपियों के पास भेजा एक संदेश लेकर। उद्धव ने निर्गुण और ब्रह्मा के योग को देकर गोपियों को विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है इसमें। तो आप इसमें देखेंगे कि गोपियाँ जो है वो ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का जो यह संदेश है वो बहुत ही शुष्क लगा है, बहुत ही बेमतलब का लगा है। ठीक है? तो तभी वहाँ पर एक भौरा आ जाता है और यहीं से जो है वो भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग छोड़े हैं। तो यहाँ पर आप एक-एक करके मैं आपको इसके बारे में समझाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला देखिए ध्यान से, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी को भाग्यशाली बोला जाता है। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुर इंदी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भौरी गुर चाटी जो पागी। अब इसका हम सप्रसंग सहित व्याख्या आपको दिखाएंगे। हाँ जी, सूरदास के पद व्याख्या कक्षा 10। जो पद्यांश बोलते हैं जो कि कविता के रूप में आपको प्रस्तुत किए जाते हैं, और गद्यांश जो कि कहानी बोला जाता है। कहानी को गद्यांश और कविता को पद्यांश। तो जो प्रस्तुत पद्यांश है कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित सूरदास के पद से लिया गया है। इसको कहाँ से लिया गया है? सूरदास जी के पद में से एक इसको लिया गया है। इस पद के कवि सूरदास जी हैं, जो कि कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं। तो इस पद में गोपियां श्री कृष्ण के सखा उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। कि जो किसी के प्रेम में नहीं पड़े हो, किसी के मतलब कि जब कृष्ण जी के साथ आप इतने समय से रह रहे हो लेकिन आज तक आप उनके प्रेम में नहीं पड़े हो, अन्यथा उसे भी गोपियों की तरह प्रेम पीड़ा को सहन करना पड़ता। वो तो बहुत ही उनको भाग्यशाली, एक्चुअली वो जो है वो उनके ऊपर व्यंग्य कर रही हैं। कैसा व्यंग? कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, और ये सब जो बातें हैं वो डायरेक्ट कृष्ण उनको उद्धव को ना कहकर भोरे को बता रही हैं, भोरे को संकेतित कर रही हैं कि वो जो व्यंग है वो उनको दे रही हैं। ठीक है? कि अन्यथा उसे भी गोपियों की तरह प्रेम पीड़ा को सहन करता। पहले पद में जो है वो गोपियां शिकायत कर रही हैं। व्याख्या, अब इनकी व्याख्या देखिए। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, जो कि तुम्हें कृष्ण जी से प्यार नहीं हुआ, उनसे प्रेम नहीं हुआ, नहीं तो तुम्हें भी उनकी तरह, हमारी तरह जो प्रेम की पीड़ा है उसे सहन करना पड़ता। इन छंदों में गोपियां अपने उद्धव से अपने मन की व्यथा कर रही हैं और साथ ही उद्धव पर कटाक्ष भी कर रही हैं। उनके अनुसार उद्धव अत्यंत भाग्यशाली है, जो कृष्ण जी के पास रहकर भी उनके प्रेम में मोहित नहीं हुए। वे कृष्ण के प्रेम से अछूते हैं। कैसे? पुर इति पात रहत जल भीतर, जैसे कि जो कमल है उसकी जो उनका उनको उदाहरण किसके साथ दिया गया है? उनको कंपेयर किया गया है कमल के
पत्ते के साथ, जो कमल का फूल होता है उसके नीचे आपने देखा होगा कि एक पत्ता होता है और वह पानी के अंदर ही होता है। लेकिन जैसे ही अगर आप उस पत्ते के ऊपर कोई पानी डालोगे, तो वो उसके ऊपर रुकेगा ही नहीं। तो उसी समान की जो कृष्ण जी जो उद्धव हैं, वो कमल के पत्ते के तरह हैं, जो कि कृष्ण जी के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम को छू नहीं पाए। तो वह बहुत ही भाग्यशाली हैं। वे कृष्ण के प्रेम से उस तरह ही अछूते रहे हैं जैसे कि कमल के पत्ते जल के भीतर रहकर भी जल को अछूते रहते हैं। फिर उसके बाद देखिए, त्यों जल माहा तेल की गागरी, कि जिस तरह तेल में डुबाई गई गागरी को अगर जल को स्पर्श करता है, तो उसी तरह उद्धव पर भी कृष्ण के प्रेम का कोई असर ही नहीं हुआ है। जबकि वो उसके साथ रहते हैं, ठीक है? तो जैसे कि उनको बोला गया है, उनको माना गया है कि एक गागर की तरह, गागर क्या होता है? मटका, जिसके अंदर तेल भर दिया जाता है। तो वो क्या होता है कि जो मटका होता है वो रिस-रिस के उसके बाहर भी तेल लग जाता है, वो पूरा तेल से भर जाता है। तो जैसे अगर आप उसको पानी में डालोगे और उसके बाद निकालोगे, तो क्या उसके ऊपर कोई पानी लगेगा? नहीं। तो जैसे कि उसके ऊपर भी कोई पानी नहीं लगता है, उसी प्रकार से जो उद्धव हैं, वो कृष्ण जी के साथ तो रहते हैं, लेकिन वह उसके प्रेम से अछूते रहे हैं, ठीक है? तो उनका मन तो कृष्ण रूपी सागर को देखकर भी मोहित नहीं हुआ। मन प्रीति में पाऊ बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। और हम जो हैं वो गोपियाँ तो भोली-भाली और अबला हैं। सूरदास अबला हम भारी। सूरदास जी कह रहे हैं कि जो हम हैं, हम कौन? गोपियाँ। तो जो गोपियाँ हैं वो तो बहुत ही अबला हैं और भोली हैं, जो कि कृष्ण जी के प्यार में इस तरह लिपटी हुई हैं। अब उन्होंने अपने आप को किससे उदाहरण दिया है? तो जैसे गुड़ चाटी जो पागी, तो जो गुड़ है वो कृष्ण जी को बताया गया है और चींटियाँ क्या हैं? गोपियाँ हैं। कि जैसे कि गुड़ से चींटियाँ लिपट जाती हैं और वो क्या करती हैं, वो उससे दूर नहीं जा सकती गुड़ से, वो उसके साथ ही चिपकी रहती हैं और वहीं पर ही वो अपने प्राण त्याग देती हैं। तो उसी प्रकार से जो गोपियाँ हैं, उन्होंने अपनी तुलना किससे? चींटियों से की है और वो कृष्ण जी के प्यार में इस तरह से लिपटी हुई हैं कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती हैं। अब अगला देखेंगे। आगे देखिए, आगे है कि मन की मन ही मांझ रही, कहीं जाई कौन पे ऊधो, नाही परत काहि। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरद दही। जाहति हितु गुहारी जित ही, ते उतते धार बही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन पिथा सही। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर जादा न लेही। इसमें जो गोपियां हैं वो उद्धव से बोल रही हैं, क्या वो उनके ऊपर दूसरे पद में आप ये देख रहे हैं कि जो गोपियों की ये है, उनके मन की अभिलाषाएं जो है वो मन में ही रह गई हैं। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण जी हैं वो उनके पास नहीं आए हैं, वो तो वहाँ कहाँ पर रह गए हैं, वो तो मथुरा में ही रह गए हैं, वो उनके पास नहीं आए हैं। तो उसको वो कह रही हैं कि वो वहीं पर ही क्यों रह गए हैं, ठीक है? तो ये जो आप दोबारा से प्रसंग देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित सूरदास के पद से लिया गया है। इस पद में गोपियाँ उद्धव के समक्ष अपने प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त कर रही हैं और यह स्वीकार कर रही हैं कि उनके जो मन की अभिलाषा है, वह मन में ही रह गई है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी उनसे मिलने वापस नहीं आए हैं। अब इसकी व्याख्या आप पद के साथ-साथ देखेंगे, समझेंगे। मन की मन ही मांझ रही, तो इस छंद में वह गोपियाँ अपने मन की पीड़ा का वर्णन उद्धव से कर रही हैं और गोपियों का कहना है कि वे उनके मन की व्यथा को व्यक्त तो करना चाहती हैं, लेकिन किसी दूसरे के सामने वो कर नहीं पाती। किसी दूसरे का क्या मतलब है? किसी दूसरे का मतलब उद्धव से है, क्योंकि उद्धव तो हैं जो संदेश लेकर आए हैं, वो तो भक्ति का संदेश है और जो गोपियाँ हैं, वो तो प्रेम का संदेश चाह रही थी। तो वो उनके और वह जो है वो एक पराया
पराया इंसान है उनके लिए, तो उससे अपने प्रेम की बात करना उनके मन को जो है वो सही नहीं लग रहा है, ठीक है? तो म मन की मन ही मांझ रही, कहीं जाई कौन पे ऊधो, नहीं परत काहि। ठीक है? इसके बाद देखिए, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। लेकिन किसी दूसरे के सामने वो उसको कह नहीं पा रही हैं अपने मन की व्यथा को, और उसके मन में ही दबाने की कोशिश करती रहती हैं। पहले तो कृष्ण जी के इंतजार में अवधि आधार आस आवन की, ले पहले तो वो कृष्ण जी के इंतजार में उन्होंने इतनी प्रेम की पीड़ा सही, और बिरहिनी विदध दही, चाहते हितु गुहाई जितही ते उत ते धार बही। और उसके ऊपर से एक तो हम तो हैं वो इतनी विरह को सह रहे हैं, लेकिन उन्हें ये विश्वास था कि श्री कृष्ण जी उनसे मिलने एक दिन जरूर आएंगे, परंतु कृष्ण जी ने खुद तो ना आकर अपने स्थान पर उद्धव को भेज दिया, जिसने उनकी विरह की अग्नि को और प्रज्वलित कर दिया, क्योंकि वे तो भक्ति का संदेश लेकर आए हैं। तो जो उनकी विरह की जो उनके मन की व्यथा है उसके ऊपर उन्होंने आग के ऊपर जैसे घी डाल देते हैं, वो वाला काम कर दिया है। चाहती हितु गुहाई जतिहिते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरी क्यों। अब वो कह रही हैं सूरदास जी को कि सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण के वियोग में अब उनकी आंखों में प्रबल अश्रुधारा बहने लगी है। अब वो धैर्य रखें, क्या फायदा जब कृष्ण ने ही उनके प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, तो वह अपनी मर्यादा को लांग रही हैं। मर्यादा ना लही, मर्यादा को क्यों लांग रही हैं? क्योंकि वह जो है वो अपनी बात को, अपने मन के प्रेम को जो है वो किसी पराये मर्द के उद्धव के सामने अपने प्रेम को व्यक्त कर रही हैं, तो वह अपनी मर्यादा को लांघ रही हैं। चलिए, अब आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब अगला देखते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करहू ककरी। करहू ककरी का मतलब कड़वी ककड़ी से उसकी जो है वो तुलना की गई है। सूते व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह ते सुर तिन्ही ले सोपो, जिनके मन चकरी। ठीक है, तो इसका प्रसंग देखिए। इस प्रसंग में जो गोपियां हैं अपनी तुलना, एक हरिल पक्षी होता है बेटे, जो कि उसका क्या होता है, वह एक लकड़ी को ही अपने साथ पकड़ के रखता है सारी उम्र, और वो सोचता है कि वही उसकी जिंदगी है। ठीक है, तो जो गोपियां हैं उसी प्रकार से जो गोपियां हैं वो अपनी तुलना हरिल पक्षी को से कर रही हैं, और ऊधो को उन्हें योग संदेश ना देने के लिए कह रही हैं कि हम तो पहले से ही पीड़ित हैं अपने प्रेम में, तो आप हमें ये योग का संदेश ना दीजिए। तो वो कहती हैं कि हमारे हरिल की लकड़ी, गोपियां उद्धव से कहती है कि उनकी दशा हरिल पक्षी की तरह हो गई है, जिसे लकड़ी से इतना मोह हो जाता है। लकड़ी मतलब कि वो उसकी तुलना किससे कर रही हैं, वो उसकी तुलना कृष्ण जी से कर रही हैं कि वह भी संदेव एक पंजे पर लकड़ी को पकड़े रखता है, उसी प्रकार से उन्होंने भी नंद के कही जाई कोई कौन पे ऊधो, नाही परत काही, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, कि मन क्रम और वचन से, ठीक है, हमने जो है वो नंद के नंदन को के प्रेम को उस लकड़ी की तरह अपने हृदय से लगाकर पकड़ा हुआ है। यह करे दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, हम सोते जागते सारा दिन उसे जो है वो अपने पास रखती हैं। कान्हा कान्हा जकरी, और अपने हृदय में जो है वो श्री कृष्ण का जो प्रेम है उससे हमें अपने हृदय में रखा हुआ है। सुव्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, तो इसीलिए उन्हें
उद्धव के द्वारा जो दिया गया योग का ज्ञान है, वो एक ककड़ी करहु ककरी सुनत जोग लागत है। जो तुम्हारा जो ये योग का जो संदेश है, वो हमें ऐसा लग रहा है, ऐसो लागत है ऐसो, ज्यों कुरु की ककरी, जैसे कि एक कड़वी ककड़ी होती है, उसके समान लग रहा है हमें तुम्हारा ये संदेश, तो हमें ये संदेश मत सुनाओ। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। क्योंकि ये जो योग को एकाग्र करने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, लेकिन हमें तो इसका कोई कोई फ़ायदा नहीं है। परंतु गोपियों का मन तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो रखा है, तो तुम्हारा जो ये योग का जो संदेश है, ये हमारे लिए बेकार है। यह तो सुर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चकरी जाओ, और जाकर जो ये योग का जो संदेश है, ये किन्हें दो, जिनके मन बहुत चालाक हैं। जैसे कि वो कृष्ण जी को कह रही हैं कि वो उनके ऊपर व्यंग कर रही हैं, और क्योंकि वे एक तो दुखी हैं, है ना? अपने प्रेम से दुखी हैं, और वियोग हो रहा है, वो मिल नहीं रहे हैं उन्हें, और ऊपर से जो उद्धव जी हैं, वो आकर योग का संदेश दे रहे हैं कि आप प्रेम छोड़ दो और आप योग की तरफ जाओ। तो वो ये कह रही हैं कि जाकर ना ये जो संदेश है तुम्हारा, ये जाकर कृष्ण जी को सुनाओ, जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा, जिनके जो मन हैं वो चक्री हैं, जिनके मन बहुत ही चालाक है, वो उनको अपना गुस्सा दिखा रही हैं कृष्ण जी के प्रति। अब ये देखिए, अगला है, हरी है राजनीति पड़ी आए, सुमझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हितो पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए, ऊधो भले लोग आगे के, परहित दौलत धारे, अब अपने मन फेई पराए, चलत जो हितु चुराए, ते को ते क्यों अनिति करे अपनु, जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म ते यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अब देखिए इसका प्रसंग देखिए, इस पद में गोपियां कृष्ण जी को एक राजनीतिज्ञ बताते हुए और वादे को निभाते हुए और अन्याय ना करके राजधर्म निभाने की सलाह दे रही हैं। अब वो तो परेशान हैं ही कि श्री कृष्ण जी नहीं आए। अब उनके मन से जो उन्हें बुरा लग रहा है, वो सब की सब सारी की सारी बात उद्धव जी से बता रही हैं, ताकि वे जो है वो उनका संदेश किसे दें, जाके श्री कृष्ण भगवान को दें कि अभी आपकी जो गोपियाँ हैं वो तो ये हमारा संदेश नहीं सुन रही है, और उनके मन की व्यथा ये है। ठीक है, तो ये लास्ट जो पद है, आखिरी पद है, हरि है राजनीति पड़ी आए, इसकी व्याख्या देखिए कि जो गोपियों को क्या लग रहा है, गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण जी ने राजनीति भी पढ़ ली है, अर्थात वह चतुराई से काम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी तो मथुरा में रह रहे हैं, और मथुरा में रहने के कारण उन्होंने बहुत सारे जो है वो अध्याय पढ़ लिए हैं, ज्ञान के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, और वो क्या हो गए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चतुर हो गए हैं। ठीक है, तो गोपियों को लगता है कि कृष्ण जी अब राजनीति पढ़ लिया, अर्थात वे चतुराई से काम ले रहे हैं, इसीलिए कहिए जाई कौन पे, नहीं सॉरी, सु, सुमझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, और वह जो है वो उद्धव को कह रही हैं कि अ, गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, अर्थात वह बड़ी चतुराई से काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपना संदेश स्वयं ना आकर उद्धव के द्वारा भेज दिया है, ताकि वह गोपियों को सारा हाल जान पाए। हाँ, एक अति चतुर हितो पहले ही, एक तो वह कह रही हैं, गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण जी तो पहले से ही बहुत ज्यादा चतुर थे, अब तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। लेकिन अब उनको लगता है कि उन्होंने कोई गुरु ग्रंथ ही पढ़ लिया है, इसीलिए उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ जो है वो योग के जो योग का जो संदेश है उद्धव के हाथ हमारे भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी के उनकी जोग संदेश पठाए, कि उन्होंने बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही बुद्धि से उनको जोग सा का जो संदेश है वो पढ़ा रहे हैं।
ठीक है? ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धारे, अब अपने मन फेर पराई चलत जू हितो चुराए। अब वो ये कह रही हैं कि गोपियों को लग रहा है कि उन्हें कृष्ण ने अपना मन उनसे उन्हें मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब वैसे नहीं रहे हैं जैसे कि पहले थे। अर्थात कृष्ण अब गोपियों से प्यार नहीं करते, क्योंकि ते क्यों अनिति करे अपनूजे और अनिति छुड़ाए। क्योंकि अगर वह उनसे प्यार करते होते तो ऊधो को नहीं भेजते, वह स्वयं आते। ठीक है? और गोपियों को यह लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि राज धर्म ते यह सुर ते जो प्रजा न जई सताए। तो राजधर्म क्या है? जो श्री कृष्ण जी हैं वो तो बहुत ही चतुर हो गए हैं, और वह तो राजनीति के गुण उन्होंने पा लिया है कि, और वह जो है वह अन्याय कर रहे हैं। कैसा अन्याय? कि जो राजधर्म है उसके अनुसार, राजधर्म क्या होता है कि वो अपनी प्रजा को बिल्कुल भी सताते नहीं है। ठीक है? लेकिन जो श्री कृष्ण जी है वो तो उन्हें सता रहे हैं। तो वो उनको क्या है, उनको जो है वो राजधर्म अपनाना चाहिए और अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए। उनकी प्रजा कौन है? गोपियाँ। तो उन्हें आकर अपनी गोपियों से मिलना चाहिए। वह उद्धव को प्यार से समझाना चाह रही हैं कि अपने कृष्ण जी को हमारे ये संदेश दीजिए कि वह राजधर्म को छोड़कर और हमसे मिलने आए। ठीक है? तो यह जो है ये 4 आपके इसमें ये दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, जिसको कि एक-एक करके मैंने कोशिश की है कि आपको समझाया जाए। और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आप नीचे उसमें डाल रही हूँ, सब्सक्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप प्लीज़ चेक कर लेना एक बारी। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है, कोई भी अगर शंका हो रही है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में